अब आपको जो है मैं टोटली दिखाऊंगा कि कैसे मैं भी ट्रेड करता हूँ, कैसे मैं मार्केट को चेकआउट करता हूँ। सारा का सारा जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। और आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसको कॉपी करो। कॉपी मीन समझो उसको और उसको कॉपी करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा रिजेम्बलेंस होगी हम दोनों में, हमें, तो उतना ज़्यादा जो बेटर आपके एनालिसिस वगैरह हो जाए। और साथ में ऑब्वियसली आपको सपोर्ट तो रहेगी, जब आपका दिल करे आप पूछ लें, या कोई इशू आ रहा हो बीच में तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गोल्ड का चार्ट है। तो हमने देखना है पहले तो मार्केट क्या जा रही है, मार्केट किस तरफ जा रही है, मार्केट किस तरफ है अभी, किस ट्रेंड में है मार्केट, और करंटली क्या मूव्स मार्केट जो है लॉन्ग टर्म में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। तो सबसे पहले हम खोल लेंगे। सबसे बड़ा हमारा जो टाइम फ्रेम है वो वीकली है मैक्सिमम। मंथली में भी चलेंगे पर मंथली में हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इन्वेस्टिंग थोड़ी ना हमने करनी। तो हमने तो रहना है लाइव प्राइस ट्रेड के ऊपर। डेली डे ट्रेडर है हम, आप सबको पता हो। या तो डे ट्रेडिंग करेंगे या तो हम स्कैल्पिंग करते हैं। तो उसके लिए फिर हमें इतना ही जानना काफ़ी है हमारे लिए। तो अगर हम वीकली बेस पे देखें, वीकली बेस पे, तो हमारे पास तो एक स्ट्रॉन्ग एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि मार्केट जो है ना, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस इस चीज़ को तोड़ के मार्केट ऊपर निकल गई। ठीक है, और फिर दोबारा नीचे, अगेन ऊपर। तो अगर मैं इसको मार्क करना स्टार्ट करूं तो कुछ इस तरह से मार्क होगा हमारा। ये देख, समझना है आपने बात को, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि मार्केट पहले भी 2022 में मार्च में मार्केट ने, मार्च के मंथ में इसने वीक लगाई थी और हाई मार्क किया था गोल्ड ने $2070 का। ये हमारा हाई था। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट की और काफ़ी स्ट्रोंगली जो है नीचे तक इसको देखने को हमें मिली ये मूव पूरी पूरी। आगे हम चले जाते हैं। तो ये हमारा लो था। ठीक है, मैं अगर आपको ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि आपको जो है समझ आती है जो भी हमने आज तक सीखा। ये मार्केट ने क्या मार्क किया था? लो। ये हमारा हाई था ऑल टाइम। ओब्वियसली ये ऑल टाइम हाई था। इसको भी मार्क कर लेते हैं हम, ये बिल्कुल टिप के ऊपर। ये हमारा मार्केट ने लो मार्क कर दी। इसके बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करके 2022 अक्टूबर में, उसके बाद मार्केट ने दोबारा ऊपर आना स्टार्ट कर दिया। अब जब अगेन मार्केट यहाँ पर आई 2023 में, मई में, मई के महीने में भी, अप्रैल और मई, ये 2 महीने मार्केट इस रेजिस्टेंस को, जो प्रीवियसली जहाँ से मार्केट गिरी थी, क्योंकि ये ऑल टाइम हिस्ट्री का है। अगर आप थोड़ा जूम आउट करके देख लो ना चार्ट को, ये आज तक की जो गोल्ड की प्राइस थी उसका हाईएस्ट पॉइंट्स थे ये, जहाँ पे अगर इसको थोड़ा पीछे भी देख लो तो ये है सेम इसी एरिया से रिजेक्ट हुआ। हम इसको कर लेते हैं एक्सपेंड तक सब कवर हो जाए। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, अगेन रिजेक्ट हुई। अब यहाँ पर जब बड़ी रिजेक्शंस हुई हुई हैं देखें, फर्स्ट ये, सेकंड ये, तो यहाँ पर जब मार्केट इस एरिया में आई थी तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट दोबारा रिजेक्ट करे। क्योंकि मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे आ रही है, तो मार्केट अपने हाई से रिजेक्ट करती है, हाई को ब्रेक करती है, या तो ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगी। ऊपर क्लोजिंग देने के बाद मार्केट गिरना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि ये एक, आप कह लो कि यूनिवर्सल रूल है ट्रेडिंग के अंदर, कि हाई जो है ब्रेक होने के बाद मार्केट जो है खुद को करेक्ट करती है, दोबारा फिर बुलिश में जाती है। ऐसा नहीं कि हाई ब्रेक करके मार्केट जो है वो ऊपर ही जाती रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको बताया होगा सब चीज़ें। तो ये मार्केट का रूल है। हमारे जो वारन बुफे हैं, जिसको पता हो स्टॉक मार्केट के जो किंग है, वो कहते हैं कि हाईस पे सेल करो और लोज पे बाय करो। सिंपल स्ट्रेटेजी है आपकी इन्वेस्टिंग के अंदर, वो लॉन्ग टर्म होती है। तो उनके पीछे बेस यही है कि जब भी हाईस पे मार्केट आती है वहां से रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कि आप वहां पे वेट करो रिजेक्शंस का, और वहां से जब मार्केट गिरेगी तो मार्केट बहुत स्ट्रांगली गिरती। तो देखें, सेम पास्ट बिहेवियर को अगर हम देखें तो मार्केट, वीकली चार्ट हम देख रहे हैं, बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम है और बड़ा टाइम फ्रेम भी है। तो यहाँ पर एक दो तीन चार, 4 हफ्तों ने इस एरिया में क्या किया, रिजेक्शन दी हुई। कि 4 हफ्तों से मार्केट इसी जगह पे ही मार्केट रिजेक्ट कर दी इस एरिया। अगेन मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट किया नीचे ही, और नीचे किस एरिया तक आई है हमारे पास, ये आ गई है ये। मैं ओवरऑल एनालिसिस दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे हम एक लॉन्ग टर्म
चीज को देख सकते हैं कि गोल्ड क्या करना चाह रहा है, क्या करेगा। अगेन अब मार्केट जब यहाँ से बुलिश मोमेंटम ने गेन किया है इसने, तो फिर यहाँ पर मार्केट ने क्या किया इस एरिया में ये। अब देखें इस कैंडल को हमने देखना, ये देखें। अब ये कैंडल आई, इसने इस एरिया से, इस जोन से नीचे क्लोजिंग दी है। ये देखें ये कैंडल, ये भी आई थी, रिजेक्ट करके नीचे चली गई। पर बजाय इसके कि नीचे जाती और मजीद, इसने यहाँ पे दोबारा रिजेक्शन देके ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अब जब ये ऊपर गई है तो ये जो कैंडल थी ये वाली, ये कैंडल आप चेक करें इस कैंडल को। इस कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। इसका साइज देखें कैंडल का, और पीछे बिहेवियर देखें मार्केट का। मार्केट ने कभी भी इस तरह का साइज नहीं दिया, ठीक है, इस एरिया में। तो ये जोन ब्रेक करके इस बार जब मार्केट अपने हाईएस्ट के पास गई है और जोन जब ब्रेक की है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक था जोन का। ये सुफियान अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो। ये आपका ब्रेकआउट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और देखें मार्केट ने एक नया हाई फॉर्म किया। मैंने पीछे हाई को मार्क किया हुआ है, सब हाईस को। ये आपका ये 2075 मैक्स था। और अब हम नया हाई देखेंगे तो हम चेकआउट कर सकते हैं कि मार्केट ने जब ये ब्रेकआउट दिया इस कैंडल के बाद, मार्केट ने न्यू हाई फॉर्म किया जो कि है $2148 का। ये ये हमारा एक न्यू हाई यहाँ पे फॉर्म हो गया। मींस कि जब मार्केट ने ये हाईस को ब्रेक करके एक नया हाई फॉर्म किया, ठीक है, नया हाई फॉर्म किया। अब इसके अंदर क्लोजिंग देखें नीचे ऑब्वियसली, पर एक हाई फॉर्म हो गया, न्यू हाई। तो न्यू हाई फॉर्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि मार्केट अब हाई फॉर्म कर दिया और ऊपर ही जाती रहे। मार्केट ने हाई फॉर्म करने के बाद ही फौरन देखे क्या इसने जो है बिहेवियर इख्तियार की। मार्केट उसी वीक के अंदर ही इतना ज़्यादा गिरी है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसको, तो आपको आइडिया होगा कि एक हफ्ते में मार्केट ने तबाही फेर दी थी चीज़ों की। ये कम अज़ कम भी 1500 पिप्स हैं, ठीक है, 1500, 1500 पिप्स बहुत बड़ी मूव होती, बहुत ज़्यादा मैसिव होती। ये विद इन वीक हुआ। तो हमें एक चीज़ से कंफर्म होगी, जो चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कि हाइज और जो लोज होते हैं वो बहुत क्रिटिकल जगह होती है किसी भी एस्पेक्ट से चार्ट के अंदर। ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ पता है कि मार्केट ने हाई फॉर्म किया हुआ है एक नया। हाई फॉर्म करने के बाद मार्केट नीचे आई है। नीचे आने के बाद अगेन यहाँ से इसने नीचे जाने के बजाय मार्केट ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। ये देखें, ये कैंडल को देखें आप, एग्जॉशन कैंडल है एक तो, पर नेक्स्ट कैंडल ने देखे दोबारा इस हाई की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर हम देखें तो जो मोस्ट रिसेंट वीकली हमारी जो रिजेक्शन है ना, वो ये एरिया, मीन्स कि आपको मैं ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये रिजेक्शन है, मोस्ट रिसेंट रिजेक्शन जो एरिया 2000 से 2005, ये पूरा एरिया जोन जो है वीकली, ये वीकली हमारी आप कह लोगे रिजेक्शन सपोर्ट है। तो अब हम वीकली में, तो हमें आइडिया हो गया कि मार्केट कहाँ पर है। एक तो हाई न्यू फॉर्म किया हुआ है, हाई फॉर्म करने के बाद मार्केट रिजेक्ट करके बजाय नीचे करेक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं, कि मार्केट वापस ऊपर आ गई है। और यहाँ से अगेन रिजेक्ट हुई है, देखें। मैं इसको इरेज करूंगा ताकि हम करंटली एनालिसिस के ऊपर जाएं। ये तो हमारे पास क्या चीज़ है मेन, कि मार्केट ने वीकली चार्ट हमने ओपन किया हुआ है, एक हाई फॉर्म हो गया। हाई फॉर्म होने के बाद मार्केट जो है नीचे आई। नीचे आने के बाद अगेन एक रिजेक्शन दे के मार्केट ऊपर आ गई। तो मीन्स के यहाँ पे मार्केट, ये वीकली रिजेक्शन है हमारी, ठीक है, ये वीकली रिजेक्शन। वीकली रिजेक्शन देने के बाद मार्केट ने वापस, ये जो हाई था, ये एरिया था हाई, हाई तो ये है हमारा। पर उसके बाद जो मेन जो जोन मार्किंग है हमारी, वो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक नई रिजेक्शन दे दी। तो अगर हम वीकली देखें तो वीकली मार्केट ने ऊपर जाने से दोबारा रिजेक्ट कर दिया, मार्केट वापस नीचे आई हुई और इस मैसिव रेंज के अंदर फंसी हुई है। और ये रेंज हमारी कितनी है, एटलीस्ट भी अगर हम देखें इस रेंज को, तो ये रेंज हमारी है 730 पिप्स मैसिव, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है हमारे पास, कि मार्केट हाई वाले एरिया से रिजेक्ट हुई है।
तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो मार्केट की टेक्निकल बेस पे लगती है ना, वीकली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, कि मार्केट को मजीद नीचे आना चाहिए। ठीक है। पर क्योंकि फंडामेंटल्स आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फंडामेंटल्स मीन की न्यूज़ वगैरह, और न्यूज़ जितनी भी आ रही हैं वो डॉलर के अगेंस्ट आ रही है। अभी रिसेंटली यूएसए ने एक और जो है अपना गड्ढा खोदा है अपने लिए, इकोनॉमी के लिए। खैर उसको इस तरह से फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर लॉन्ग टर्म में फ़र्क पड़ेगा उसको, कि उसने जो यमन है, उसके अलावा ईरान है, उसके साथ जो है ना मसले मसाइल दोबारा स्टार्ट कर दी। अब जब ये वॉर होती है ना कहीं पे भी, तो वॉर सिचुएशन के अंदर आपका जो सबसे मेन जो फोकस होता है ना इन्वेस्टर्स का, फाइनेंस में जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, उन सब का फोकस जो है वो चला जाता है गोल्ड की तरफ। क्योंकि डॉलर जो है वो जंग में इन्वॉल्व हो रहा है, मीन्स के जो यूएसए है वो जंग में चला गया, एक जंग की हालत में चला गया। और जब जंग की हालत में जाएगा तो वहाँ पे इकोनॉमिकल बड़े मसाइल आते हैं जंग के, इस तरह की सिचुएशन में। जब ये होता है तो फिर वहाँ की करेंसी जो है वो डी वैल्यू होती है, करेंसी की जो वैल्यू है वो बड़ी अनस्टेबल हो जाती है, बहुत तेज़ी से जो है ना ऊपर नीचे होती है। तो उस अनस्टेबिलिटी के अंदर कभी भी कोई पर्सन जो है वो नहीं चाहेगा कि उस करेंसी के अंदर अपने एसेट्स को रखे। तो सिंपली क्या करते हैं, खुद को शिफ्ट करते हैं ज़्यादा रिलायबिलिटी के अंदर, जो कि हमारा गोल्ड है। तो इसी वजह से जब कुछ भी होता है यूएसए को, इकोनॉमी में थोड़ा मसला मसाइल आते हैं यूएसए की, तो डॉलर वहाँ पे वीक होना स्टार्ट हो जाता है। और जब डॉलर वीक होता है तो हमारा गोल्ड जो है वो पंप अप करता है। तो इसी वजह से फंडामेंटल की वजह से मार्केट जो है नीचे जाना चाह रही थी वीकली बेस पे, पर अगेन वापस मार्केट ने इसको उठा के ऊपर कर दिया। तो ये वीकली हमारी क्लोजिंग होगी हुई है, एग्जॉशन कैंडल है वो। तो एग्जॉशन कैंडल यहाँ पे मतलब क्या है कि इस वीक में कोई अच्छा कोई डिसीजन नहीं हुआ, ना मार्केट नीचे है ना मार्केट ऊपर, एक सेंटर में फंस गई। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको वो जो लाइव क्लॉक्स वगैरह शेयर किए हैं। सुफियान अपना माइक ऑफ कर लो, डिस्टॉर्शन आ रही है अब। ठीक है। तो अगर मैं इस कैंडल को देखूँ ना, तो ये वीकली मूव है, वीकली। मतलब कि ये जो यहाँ से लो और ये हाई है ना, इसके अंदर पूरा वीक है ये। ठीक है। मैं आपको ये मार्क करके दिखाता हूँ, ये हाई है इस कैंडल का। ठीक है। और ये इस कैंडल का लो है। ये देखिए, मीन्स के पूरा हफ्ता मार्केट ने इसी के अंदर रही। ये हमारे एक डिटेल में एक चीज़ हमने क्या कर ली, मार्क कर ली। इस वीक में ये मूवमेंट हुई। अब हम आएंगे अपने इंट्राडे ट्रेडिंग की जो एनालिसिस है उसकी तरफ। ये हमारा लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बता दिया ना, गोल्ड जो है कहाँ पे, अपने हाईज वाले एरिया में, मतलब हाई जहाँ से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है रिजेक्शंस की, उस एरिया में। पर टेक्निकल्स को इतना ज़्यादा स्ट्रांगली क्यों नहीं फॉलो करा, उसकी सिंपल रीज़न ये है कि आपके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं। पर स्टिल फिर भी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे जब, तो आपको नज़र आएंगी कि वहाँ पर ट्रेड्स मिल रही हैं आपको। ठीक है। तो हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम्स की तरफ आएंगे, डेली की तरफ जाएंगे, वीकली से। वीकली में हमने क्या देखा है कि मार्केट कंसोलिडेट करी रेंज के अंदर है, बहुत बड़ी रेंज है, मैसिव रेंज। और अगर हम पास्ट वीक का डाटा देखें ना, पास्ट वीक का जो डाटा है, रिसेंटली मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग, वहाँ से हमारी जो मार्केट रिजेक्ट करके नीचे आई हुई प्रीवियस वीक की। और इस वीक में जो इसमें हम बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं, इस वीक की भी क्लोजिंग है वो भी एक्सॉशन कैंडल में हुई। तो अब हम ज़्यादा डिटेल लेने के लिए छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर जाएंगे। हमने वीकली के हाई लो मार्क कर दिए ताकि हमें पता लगे कि वीकली रेंज क्या थी मार्केट की। हम डेली में कन्वर्ट करेंगे। तो डेली में शिफ्ट करने के बाद जो हमें चीज़ नज़र आती है वो ये है कुछ इस तरह से, कि अगर हम इसको देखें, क्योंकि कैंडल्स ज़्यादा हो जाती हैं इसलिए हमें जोन थोड़े उस हिसाब से एडजस्ट करने पड़ते हैं मार्केट में। तो अगर हम डेली बेस पे देखें तो डेली हमें ज़्यादा क्लैरिटी, हमें मीन्स के ज़्यादा डिटेल मिल रही है मार्केट की मूवमेंट की। देखिए मार्केट ने एक हाई मार्क किया, जो कि मैंने ऊपर मार्क किया हुआ। हाई से रिजेक्ट करने के बाद उसी दिन ही, एक ही दिन में मार्केट ने खुद अपना हाई भी लगाया। ये रातों रात हुआ था हाई। हाई मार्क करने के बाद मार्केट ने डेली की क्लोजिंग दे दी नीचे। मीन्स कि ये बहुत बड़ी मैसिव रिजेक्शन होती है। ये रिजेक्शन देख रहे हो आप, ये रिजेक्शन, ये जो विक है बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी जो है रिजेक्शन होती है।
तो इतनी मैसिव रिजेक्शन के बाद ऑब्वियसली मार्केट को जो है नीचे ही जाना था। अगर एक कैंडल इतनी जोरदार किस्म की रिजेक्शन दे रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट में क्या है, बाइंग प्रेशर आया था जो इसको बहुत स्ट्रांगली ऊपर लेके गया था तेजी से, पर उतनी ही तेजी से ये नीचे भी गिरी। तो पर क्लोजिंग जो होगी उस तरफ हमारा स्ट्रॉन्ग बायस हो जाती है। मींस कि अगर ये क्लोजिंग बुलिश हो जाती तो फिर हम कहते हैं कि बुलिश मोमेंटम है इसके अंदर, पर नहीं, यहाँ पर सेलिंग में क्लोज हुई है। और सेलिंग भी इस तरह की कि ये जो विक है ना इसकी, ये बहुत बड़ी है, मैसिव रिजेक्शन के साथ। तो मीन्स यहाँ पे सेलिंग का जो प्रेशर है वो बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और आपने देखा है कि देखें सेलिंग की जो कैंडल है, इसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, मार्केट यहीं से नीचे जाती जा रही है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होगी। अब जब हाई रिजेक्ट हुआ, मार्केट नीचे आई, तो मार्केट में नीचे आने के बाद एक एक सपोर्ट फॉर्म की कुछ इस तरह से। वो सपोर्ट कैसे फॉर्म की, मार्केट पहले भी यहाँ पे रिजेक्ट होती रही थी, यहीं से मार्केट ऊपर गई थी, इसको ब्रेक किया था। पर स्ट्रॉन्गली अगर हम देखें ना डेली बेस के ऊपर, तो डेली बेस के ऊपर ये जो दो कैंडल्स भी है ना जिसको हम रिजेक्शन बोलते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन। लाजमी नहीं कि हमें लंबा करके कोई 10-12 रिजेक्शन हमने ढूंढनी है कि हमारा लेवल स्ट्रॉन्ग होगा। डेली की जो इट सेल्फ ये दो कैंडल्स की भी रिजेक्शन है ना, ये भी बहुत मैटर करती है हमारे लिए। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर डेली की कोई कैंडल किसी जगह को, किसी एरिया को रिजेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि पूरा दिन रिजेक्ट हो रहा है। पूरा दिन रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि मार्केट जो है उस दिन जो है उस लेवल को नहीं तोड़े। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच होती है डेली की बेस के ऊपर हम देखें। ठीक है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म हुई, सपोर्ट फॉर्म होने के बाद मार्केट ने फिर दोबारा पंप किया खुद को और ऊपर। अभी देखें ये मूव चेक करें आप इसको, ये पंप चेक करें आप, ये पंप कितना स्ट्रांगली ऊपर गया। और फिर मार्केट जो है अगेन, ये जो हाई था रिसेंटली कैंडल्स का देखें, ये कैंडल एक तो ये टूट गया इसका हाई, फिर ये भी ब्रेक हुआ, उसके बाद ये इस तरह से, और मार्केट दोबारा वापस अपने हाई पे पहुंची। अब जब हाई पे पहुंची है, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन थी और ये ऑल टाइम हाई वाला एरिया भी है, तो यहाँ से दोबारा भी रिजेक्शन बनती थी मार्केट की, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है ये जो ये मार्क हुआ है। हमने वीकली में भी देखा है इसको, पीछे जो इतनी भी स्ट्रेंथ थी हम सब देखे हैं। और ये जोन ऐसा नहीं है कि वो बहुत इजीली टूट जाए, इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए मार्केट को बुलिश कि इसको ब्रेक करके ऊपर जाए। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है ये कभी भी नॉर्मल मार्केट प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसके लिए फंडामेंटल्स का हिट करना बहुत ज़रूरी है। मीन्स के न्यूज़ ही इतनी स्ट्रॉन्ग आए हैं कि डॉलर वीक हो रहा है और गोल्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो इसी बेस के ऊपर ये लेवल्स टूट के मार्केट ऊपर जा सकती है। वरना नॉर्मली टेक्निकल में इतनी जान नहीं होती कि मार्केट जो नॉर्मली इसको इतना उठाए। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल बेस पे है, अब मार्केट पॉसिबिलिटी है कि जो हम आगे भी चलते हैं टाइम फ्रेम के अंदर, अगर हम और डिटेल मिल जाए। तो ये रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद मार्केट ने दोबारा लो नीचे आना स्टार्ट किया। पर सिंस मार्केट जो है, मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था देखें, यहाँ से मार्केट ने पहले भी रिजेक्शन दी हुई थी। डेली का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, दोबारा देख लो इस चीज़ को। तो डेली मैंने आपको बताया दो कैंडल्स अगर ऑपोजिट बन रही है, रिजेक्शन यहाँ पे हो रही है, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो देखें मार्केट ने हाई रिजेक्ट करने के बाद दोबारा इस रिजेक्शन को रिस्पेक्ट दी हुई, देखें आप जरा, ये मोस्ट रिसेंट जो थी, ये जो छोटी सी आपकी सपोर्ट बनी हुई थी, मार्केट ने दोबारा आके यहीं पे क्या किया, ज़रा ब्रेक लगाई, मार्केट दोबारा ऊपर। अब ये जो टाइम है ना, ये जो मूव है, ये हमारी हुई थी रिसेंटली फंडामेंटल की वजह से। ठीक है, तो फंडामेंटल हिट किया था, फंडामेंटल के हिट होने के मार्केट ने ऊपर जाके रिजेक्ट किया था। तो डेली टाइम फ्रेम की बेस पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम के उसके ऊपर भी ये हमारी वीकली मार्केट है, 1 2 3 4 5, यहाँ से ये 5 कैंडल इस वीक के अंदर आती है पूरी। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे पर। तो मैं जैसा कि हमारी वीकली जो कैंडल थी, ये आपके सामने, ये हमने जो मार्क की थी, इसके अंदर मार्केट कंसोलिडेट ही कर रही है ना ऑब्वियसली। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बायस नहीं है, ना बुलिश है ना बेरिश है, एग्जॉशन कैंडल बनी। तो अगर हम इसी को बेरी इसमें देखें छोटे टाइम फ्रेम में, तो देखें कुछ इस तरह की मार्केट चल रही, कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की कोई सेंस नहीं बना रही। और अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि ये रिजेक्ट कर रही है, तो मैं पीछे देख लूँगा कैंडल्स को, ये देखें पीछे इस एरिया में रिजेक्शन हुई हैं काफ़ी बहुत, सॉरी।
ये देखें, ये देखें, ये कैंडल देखें, इसको, इस जोन को, इस एरिया को ब्रेक नहीं किया। अब पीछे से बिहेवियर देखें, इस कैंडल ने वीक छोड़ी इतनी, पीछे देखें, ये देखें, ये एरिया देखें, इस कैंडल की विक्स देखें, इसको देखें। मीन्स के जो मेन हमारे पास जो रेंज बनती है वो ये है। तो मार्केट इस रेंज के अंदर फंसी हुई है। अगर हम रेंज कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास कितनी बनती है, ये 240 पिप्स है, 40 प्लस पिप्स। तो ये भी ट्रेडेबल रेंज है, ठीक है। तो डेली में हमें क्या पता लग रहा है, हम ये ओवरव्यू ले रहे हैं गोल्ड का ताकि आपको समझ आती रहे। आप इसी तरह अपना टाइम दोगे चार्ट्स को तो आपको खुद ही समझ आती जाएगी कि मार्केट क्या करना चाह रही है क्या नहीं। टाइम देना लाजमी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है। अब हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर। डेली में हमें समझ आ रही है कि डेली ने हमें एक ये रेंज प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। अब हम इस रेंज को देखते रहेंगे। 4 आवर के अंदर हम चले गए ताकि हमें थोड़ा मजीद डिटेल मिले। जब हम 4 आवर के अंदर गए हैं तो 4 आवर देखें मैं क्या दिखा रहा है। हम जोन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे मार्केट के हिसाब से, क्योंकि टाइम फ्रेम्स में कैंडल्स ज़्यादा हो जाती हैं छोटे टाइम फ्रेम। तो देखें 4 आवर भी क्या कर रहा है आपके सामने, क्लियर नज़र आ रहा है। मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, नीचे आने के बाद इसको प्रॉपरली रीटेस्ट किया, ब्रेक करने की कोशिश की, दोबारा नीचे, अगेन कंसोलिडेट, फिर उसको दोबारा तोड़ा प्रॉपरली, फिर रिजेक्ट करके मार्केट नीचे। और यहाँ से अगेन नेक्स्ट कैंडल जो है वो बुलिश में यहाँ पे क्लोज होगी हुई है कैंडल, ठीक है। तो हमारे पास जो सिनेरियोज है ना मेन, वो यही है कि इफ़ मार्केट इस हमारे इसको ब्रेक करेगी ऊपर तो हम स्ट्रॉन्गली किसी साइड पे जा सकते हैं, या फिर इसका लो अगर ब्रेक करती है तो फिर हम कहाँ तक जा सकते हैं, इस एरिया तक। हमारे पास है सारा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली है 4 आवर। और 4 आवर में आगे चले जाते हैं हम 1 आवर के अंदर ताकि हम मजीद डिटेल देखें। क्योंकि ट्रेड हमने जो करनी है वो छोटे टाइम फ्रेम की बेस के ऊपर करनी है, इतना ज़्यादा हमें वो जो है बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं जाना। क्योंकि मैं आपको टोटल एनालिसिस शेयर करूँ, इस वजह से आपके सामने सारी की सारी डिटेल पेश करूँ, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग टर्म था। तो लॉन्ग टर्म में कुछ समझ आई कि मार्केट क्या कर। अब लॉन्गर रन की हम बात कर रहे थे, तो लॉन्गर रन में हमने कहा कि गोल्ड जो है वो कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा चीज़ों में, ठीक है। वीकली देखें टाइम, क्योंकि इफ गोल्ड को किसी क्लीन तरफ जाना है तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए, जो है एक तरफ कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये हाई से तो रिजेक्ट हो गया, दोबारा देखेंगे, और लो इसका ये है। तो किसी एक तरफ अगर निकलता है तो हम उसमें कोई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं लॉन्गर ट्रेड्स के लिए, ठीक है। पर अब हमने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो ट्रेड करना नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टर तो है नहीं। हम जाएंगे इंटरडे ट्रेडिंग के ऊपर, या फिर हम स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग के ऊपर जाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए छोटे टाइम फ्रेम्स जो कि हमें ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करें इसके अंदर। तो अब हम चले जाते हैं डेली के बाद से हम करेंगे। ये मैंने दो चार्ट्स खोले हैं ट्रेडिंग व्यू मेरा, एक यूएसडी, सॉरी एक से यूएससी गोल्ड का चार्ट ये, और दूसरा मैंने एक खोल लिया। अब ये जो एनालिसिस है हमारे, एक हमारी चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी कि गोल्ड क्या करना चाह रहा है लॉन्गर रन, हमारे जेन में बैठ गई चीज़। अब हम करेंगे अपनी डेली ट्रेड बेस के एनालिसिस कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए ट्रेड करने के लिए, हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सिंपली। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना थोड़ी क्लियर नज़र आ रही। सबसे मेन जो क्लैरिटी मुझे नज़र आ रही है वो इस चीज़ में आ रही है कि अगर मैं देखूँ तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से जो है रिजेक्ट कर रही है। और अगर मैं इससे ऊपर देखूँ, सेम जैसे हम वीकली में देख रहे थे, तो यहाँ पे हाई से भी रिजेक्ट हुई हुई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ी रेंज है हमारे पास ये। सेकेंडली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मेन, आपको मैंने बताया कि डेली की कैंडल एक तो खुद ही इटसेल्फ बहुत स्ट्रांग होती है। तो हमें ये अगर रिजेक्शन नज़र आ रही है ना, ये एग्जॉशन कैंडल फिर बेरिश कैंडल यहाँ से, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक एरिया फॉर रिजेक्शन ही आप कह सकते हो उसको। कि मार्केट जब भी यहाँ पे आती है मार्केट रिजेक्ट कर रही है, पिछले कितने दिनों से रिजेक्ट कर रही है इस जगह को,
एक, दो, 3 दिनों में इसने मार्केट ने इसी सेम एरिया को रिजेक्ट किया। ठीक है, मैंने ऊपर ये लाइन इसलिए मार्क की है ताकि इसका हाई बीच में कवर हो जाए। तो अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लूँ तो हमें आइडिया हो जाएगा अच्छे से। ये देखें, ये हाई रिजेक्ट हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर में क्या नज़र आ रहा है, जो मार्केट भी करंटली है रिजेक्ट तो करके नीचे आ गई है, पर इस जोन के अंदर, इस रेंज के अंदर है अभी। तो अब हम मोर डिटेल निकालने के लिए जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी है वो टाइम फ्रेम्स देखेंगे। तो हम चले जाएंगे 4 मिनट पे, और 4 आवर पे, सॉरी। 4 आवर हमें क्या बता रहा है, सिंपली कि मार्केट ने क्या किया है, सिंपली अभी रिसेंटली डेली टाइम फ्रेम जो हमें चीज़ बता रही थी उसी को थोड़ा डिटेल में हमारा 4 आवर बता रहा है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट करके वापस नीचे आ गई। देखें, पहले इसके अंदर कंसोलिडेट करती रही, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा ऊपर जोन से जो हाई मार्क हुआ था इससे रिजेक्ट करके मार्केट नीचे आ गई, और इसने जोन के अंदर क्लोजिंग दी है। देखें ज़रा ये, तो जोन के अंदर क्लोजिंग दी है, इसका मतलब ये कि रिजेक्शन होगी, इसको नीचे आना चाहिए। पर नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, क्लोज किया। तो अब हम देखेंगे कि मार्केट जो है हमारी ओपनिंग के बाद क्या हमें बिहेव देती है। सिंपली है, दोबारा आपने ज्वाइन करनी है मीटिंग, ठीक है।